फ्रेंड्स, अगर आप सभी सीटीटी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें सीटीटी एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चंस के कलेक्शंस मैं लेकर आ रही हूँ और ये सीट नंबर 7 है। इसके पहले के सारे वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायता होती है? ऑप्शन है अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देता है, खेल में आनंद आता है या खेल में शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे खेल जो होता है वह भाषा को विस्तार देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। ऑप्शन है भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो फ्रेंड्स अवसर शब्द आप सभी को दिख चुका है, लेकिन उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं है। आप ये मैं इसीलिए ऐसे बोल दी ताकि अगर आप सभी को पॉजिटिव पूछा होता तो ये देता, लेकिन फ्रेंड्स कौन सा इसमें से नहीं पूछा गया है। तो प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना या रटना या कंठस्थ करवाना ये हमेशा जो होता है वो निगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे कहा जा रहा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां जो सरल भाषा वाले हो, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो यहाँ पर केवल पाठ पर संबंधित हो ऐसा भी जो है पाठ जो होता है पठन पाठन नहीं होना चाहिए। साथ ही पाठ को बिल्कुल आधारित भी नहीं बनाना चाहिए और सिर्फ सरल भाषा में, बल्कि यहाँ पे बच्चे को अवसर प्रदान करने चाहिए सीखने की, जिससे बच्चे स्वयं से कुछ सीखें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है कि बहुत सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि वो थोड़ा कम महत्वपूर्ण होगा, यानी सारे ऑप्शंस को दिखा जाएगा। तो किसी विषय पर चर्चा करना ये पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना भी एक शिक्षक की भूमिका होती है और अपनी बात को पूरा करने का मौका भी शिक्षक को बच्चों को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात, ऑप्शन है आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है या नहीं होता है या फिर सिर्फ होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आंशिक रूप से होता है। भाषा सीखने में जो मातृभाषा का व्याघात होता है वह आंशिक रूप से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, और यहाँ पर सही कथन पूछा गया है। ऑप्शन है भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाने वाले जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं या भाषाई कौशल एक दूसरे पर अप्रभावित नहीं करते। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें ये भी क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है कि जो भाषाई कौशल होते हैं एक साथ सीखे जाते हैं न कि क्रम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भाषा सीखने में होने वाले त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे सत्य नहीं पूछा गया, वो याद रखना है, और साथ ही भाषा सीखने की त्रुटियों के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। यहाँ सारे ऑप्शंस देखने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्याकरण आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। ऑप्शन है कठिन शब्दों का स्रोत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें यहाँ पर कहा है कि व्यापक सतत एवं व्यापक आकलन करते समय के लिए सर्वोपरि कौन सा इसमें से इम्पोर्टेंट है, और भी एक प्राथमिक शिक्षक के लिए।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जहां पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, फ्रेंड्स आप सभी को ये याद रखना है, प्राथमिक स्तर पर पूछता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध है, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी या पाठ्य पुस्तक, औपचारिक पत्र। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, यानी क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पूछा है तो बाल साहित्य जो है प्राथमिक स्तर पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे कहा जा रहा है कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य कौन सा इसमें से नहीं है? ठीक है, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा है कि पहली और दूसरी कक्षा यानी क्लास 1 और क्लास 2 में भाषा शिक्षा के साथ ही कला शिक्षा को जो समेकित करने का कौन सा इसमें से उद्देश्य नहीं पूछा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ये कक्षा 1 और 2 की विशेषता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्राथमिक स्तर पर। यहाँ पे फ्रेंड्स चूंकि मैंने आपसे कहा कि जो है ये मेरा 1 to 5 के लिए है, इसमें 6 to 8 का भी आगे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा सरल होती है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हुआ है क्योंकि शायद मैंने अभी पिछले सेशन जो लिया था कल का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था और चूंकि मैं वो दूसरा सेट ली थी, ठीक है। तो ये आप देखा करिए कि कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करिए। यहाँ पे सरल होती है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सरल तो होती है, बट यहाँ पे जो है सर्वोत्तम स्थान कौन सा रखता है वो देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, ये भी निगेटिव हो जाएगा, और मानक शब्द जब भी दिखे तो वो हमेशा निगेटिव ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन है सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना और कापियां भरवाना। तो फ्रेंड्स जो भी हमें यहाँ पे गृह कार्य का क्या उद्देश्य होता है, वो जो निगेटिव उसको हमें कट करना है। तो कापियां भरवाना बच्चों का उद्देश्य नहीं होता है, और बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना साथ ही अभिभावकों को प्रसन्न करना नहीं। बच्चा जो भी सीख रहा है उसके सीखने में विस्तार देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। क्योंकि ये भाषा अर्जन की बात किया, और भाषा अर्जन हमने आप सबको समझाया कि जो भी आप अपने आसपास पड़ोस उसके साथ ही परिवार से सीखते हैं वो होता है आपका भाषा अर्जन, और विद्यालय जो होता है वो भाषा अधिगम होता है। तो यहाँ पे समाज शब्द दिए थे, तो समाज शब्द जो होता है वो आपका अर्जन से जुड़ा हुआ शब्द है, और सांस्कृतिक परिवेश जो कि आपके आसपास का वातावरण, ये सारे पॉइंट्स आप सभी के मिल जाते हैं भाषा अर्जन से। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिसको आप याद रखेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं पूछा है, तो भाषा विकास व्यक्ति जो निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, या फिर प्रारंभिक भाषाई परिवेश में समृद्धता भाषाई विकास में सहायता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, यह नहीं है। बाकी यहाँ पे बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति तीव्र करना ये भी है, और साथ ही भाषा का विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है ये भी है, और प्रारंभिक भाषाई परिवेश की संबद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है ये भी है। तो यहाँ पे जो है 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, और क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। और साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, मैंने जैसे कि 30 क्वेश्चन की कंप्लीट करने की बात की थी, जिसमें से जो है 30 क्वेश्चन में मैंने आप सभी को बताया था कि 15 नंबर के आपके पेडागोजी होते हैं, 15 नंबर के आपके गद्य और पद्य दोनों होते हैं। तो गद्य और पद्य की लास्ट क्लास होंगे, जिसमें मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊंगी एक ही क्लास में जो है सारे पद्य वाला पूछूंगी, और एक ही क्लास में सारे गद्यांश भी दे दूंगी। कम से कम 10 साल का आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड चैनल पे नए तो चैनल से जुड़ जाइएगा, और साथ ही हमें जो भी डाउट्स वगैरह वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिएगा। साथ ही आप सभी जो है सीटीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएंगे, तो ये आप सभी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है कि ये जो है आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। पीवाईक्यूज के माध्यम से क्वेश्चन के लेवल को समझ सकते हैं, किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, उस अकॉर्डिंग से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।